हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड 2015 में पहला क्वेश्चन सारों में अंतर का आया था। 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा हर पेपर। आप जब भी देखो, मैंने 2014 से लेके 2023 तक के देख लिए, मीन्स 10 सालों के पेपर मैंने खुद ने देखे हैं। उनमें से मैंने देखा कि एक क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, एक छोटा आ रहा है, 1 नंबर का, 3 नंबर या 2 नंबर का, ऐसे रेशो बन के आ रहा है। यानी एक समाकल स्टडी एक्सरसाइज लगभग 4 नंबर की आ रही है। तो ये छोटे वाला क्वेश्चन केवल सार्वधातुक अंतर का पूछा गया है, डिफरेंस निकालना है। और यहाँ आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। देखो, ये चीज मैंने बहुत नोट की है कि कभी भी जो श्रेणी आती है ना, वो ऐसे नहीं आएगी 13, 15, 17, 19, नहीं। क्यों? वहां आप सार्वधातुक सीधा 2 लिखोगे और वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ भी आप सार्वधातुक तो 2 ही लिखोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो घट रहे हैं 17, 15, 13, 11, तो -2 आएगा। ठीक है, तो इसको आप पहले ही दिमाग में बिठा लो कि क्वेश्चन आना है ना एग्जाम में, वो ऐसी श्रेणी का आएगा। 90% ऐसी श्रेणी का आएगा। श्रेणी आपको ऐसे देगा जिसमें डिफरेंस माइनस में। ठीक है, तो देखो इसको आप आराम से ढंग से करो शुरू से। कोई बड़ा क्वेश्चन है, गलती नहीं हो जाए। तो आप एपी 17, 15, 13 डॉट 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 आपने माना, एपी आपने मान लिया A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद क्या हो गया? A1। प्रथम पद हो गया 17। आप फॉर्मूले में A बोलोगे A1 को, ठीक है। प्रथम पद 17 हो गया। डिफरेंस निकालोगे D 15 माइनस 17, क्योंकि A2 माइनस A1 होता है। तो बच्चों देखो माइनस के 2 आ गया। ठीक है, यहाँ माइनस के 2 आएगा। ये गलती मत कर देना, इन पे ही स्टार लगा के रख लो। नेक्स्ट आगे क्या करना है? कितने पद लिए जाए ताकि योग 81 आ जाए। योग कितना आना है? 81। तो माना n पद लिए जाए, माना n पद लिए जाए Sn बराबर क्या आ जाए? 81। Sn का मतलब n पदों का योग। अब Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर n पदों का योग n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू पुट करते जाओ। Sn का मान 81। वेरी गुड। n बटा 2, n अपने पास है ही नहीं, तो n बटा 2 सीधा लिख दिया। 2a की वैल्यू है 17 प्लस n नहीं है अपने को पता, -1 d की वैल्यू है -2। चलो, बोर्ड मास का नियम आपको मैंने सिखा दिया, उस नियम से इसको एक बार सोल्व कर लो। समीकरण बन जाएगी n के पदों में द्विघात। जो इधर गुणा भाग में है वो इधर गुणा में चला जाएगा। तो ये 81 को 2 से गुणा किया तो 2 और 8 दूनी 16, 162। आराम से करना, एग्जाम में भी तसल्ली से करना। ये n आ गया 17 दूनी 34। ठीक है, यहाँ माइनस का 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के 2 n और प्लस के 2, 162 बराबर 34। 34 में 2 ऐड कर दो तो यहाँ डायरेक्ट ही लिख दो 36। बाहर n है, माइनस के 2 है, मल्टीप्लाई कर दो। 162 बराबर 36n माइनस 2n का स्क्वायर। एक साइड ले आओ इनको, आगे बराबर 0 बन जाएगा और द्विघात समीकरण n के पदों में हो जाएगी। तो 162 माइनस के 2n इधर है तो प्लस के 2n स्क्वायर, 36 इधर है तो माइनस के 36n बराबर 0। बेटा अपन जब द्विघात समीकरण, अपन जब बहुपद पढ़ते हैं वही पढ़ लेते हैं। समीकरण में क्या बहुपद में पढ़ लेते हैं। बहुपद को अपन किस रूप से व्यवस्थित करते हैं? बड़ी घात से छोटी घात के रूप में। फिर आता है अचर पद। यहाँ n के 2 घात वाले पद को पहले लिखो, 2n स्क्वायर प्लस का है तो ये प्लस का हो गया, माइनस के 36n और प्लस के 162 बराबर 0।
इक्यासी बराबर 0। अब आप लोगों को द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो पढ़ा दिया जाएगा। क्या पढ़ते हैं एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से बता दूं। जो अचर पद होता है और जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। कितना आया? यहाँ x स्क्वायर का गुणांक n स्क्वायर का गुणांक कितना है? या ऐसे बोल दो लास्ट वाले पद को पहले वाले पद से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पूरा n स्क्वायर है, यहाँ है 81। तो इधर रफली बता दो, पहले वाले पद को लास्ट वाले पद से गुणा किया तो आया 81 n स्क्वायर।